Hello everyone, welcome back to all of you in my YouTube channel Sandhya Ki Classes, and my name is Sandhya. And friends, if you are new over here, so please do subscribe my channel and hit the bell icon. In this video I am going to talk about how to use have to and had to. तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि have to का प्रयोग कहाँ करते हैं और had to का प्रयोग कब करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है कि आई हैव टू गो। आई हैव टू गो, आई मीन्स मैं, हैव टू मतलब पड़ता है, कहाँ, गो मीन्स जाना। आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ता है। ही हैज़ टू कम, उसे आना पड़ता है। आई हैड टू सी, अब यहाँ हैव टू के जगह हैड टू है, तो आई हैड टू सी मतलब मुझे देखना पड़ा। मुझे देखना पड़ा, अब बात पास्ट टेंस की आ जाती है, तो यहाँ हैव टू के जगह हम हैड टू का प्रयोग करेंगे। आई हैव टू बीट हिम, मुझे उसे मारना पड़ा। आई हैड टू शो, मुझे दिखाना पड़ा। आई हैव टू सीट, मुझे बैठना पड़ता है। अब सेंटेंस है कि आई हैव टू गो देयर, तो आई मीन्स मैं, हैव टू मीन्स पड़ता है, गो देयर मतलब वहाँ जाना पड़ता है। मुझे वहाँ जाना पड़ता है के लिए कहेंगे कि आई हैव टू गो देयर, मुझे वहाँ जाना पड़ता है। वैसे ही यदि आपका सेंटेंस हो कि मुझे यहाँ आना पड़ता है, तो आई हैव टू कम हियर, मुझे यहाँ आना पड़ता है। मुझे कपड़ा धोना पड़ता है। आई हैव टू वॉश क्लॉथेज। आई हैव टू वॉश क्लॉथेज, मुझे कपड़ा धोना पड़ता है। यदि सेंटेंस हो कि मुझे खाना बनाना पड़ता है, तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी, आइए जानते हैं। आई हैव टू कुक फूड, कुक मीन्स पकाना और फूड मीन्स भोजन। मुझे भोजन बनाना पड़ता है या पकाना पड़ता है, तो इसके लिए कहेंगे आई हैव टू कुक फूड। यू हैव टू कम हियर, अब इसका अर्थ क्या होगा। यू हैव टू कम हियर का अर्थ होता है कि आपको यहाँ आना पड़ता है। आपको यहाँ आना पड़ता है, यू हैव टू कम हियर। यू हैव टू ड्राइव कार, आपको कार चलाना पड़ता है। ड्राइव मीन्स होता है ड्राइव करना, कार ड्राइव यानी कि कार चलाना पड़ता है। आपको कार चलाना पड़ता है। यू हैव टू ड्राइव कार, आपको वहाँ जाना पड़ता है। यू हैव टू गो देयर, आपको खाना बनाना पड़ता है। यू हैव टू कुक फूड, आपको कड़ी मेहनत करना पड़ता है या करनी पड़ती है। आपको कड़ी मेहनत करना पड़ता है या करनी पड़ती है, इसके लिए कहेंगे कि यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड। यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड, आपको कड़ी मेहनत करना पड़ता है। उसे वहाँ जाना पड़ता है, तो यहाँ हिज और हर का प्रयोग ना करते हुए हम ही और सी का ही प्रयोग करेंगे। सी हैज़ टू गो देयर, अब यहाँ हैव के लिए हैव ना होकर हैज का प्रयोग क्यों किया गया है। यहाँ हैज का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से यहाँ सी के साथ हम हैव ना लगाते हुए हैज लगाएंगे। सी हैज़ टू गो देयर, उसे वहाँ जाना पड़ता है। ही हैज़ टू गो देयर, अब किसी पुरुष की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम ही का प्रयोग करेंगे कि ही हैज़ टू गो देयर, वहाँ उसे वहाँ जाना पड़ता है, उसे यह करना पड़ता है। सी हैज़ टू डू इट, सी हैज़ टू डू इट, डू मीन्स होता है करना, इट मीन्स इसे, तो उसे यह करना पड़ता है। सी हैज़ टू डू इट। मुझे यह करना पड़ा, अब पड़ता है नहीं है, अब है कि पड़ा। मुझे यह करना पड़ा, तो इसके लिए क्या कहेंगे, इसके लिए कहेंगे कि आई हैड टू डू इट। आई हैड टू डू इट, मुझे यह करना पड़ा। मुझे सोचना पड़ा, थिंक मीन्स होता है सोचना, और आई हैड का प्रयोग करते हुए थिंक लगा देंगे, तो आई हैड टू थिंक, मुझे सोचना पड़ा। यदि सेंटेंस होता कि मुझे आना पड़ा, तो आई हैड टू कम। मुझे यहाँ आना पड़ा, तो आई हैड टू कम हियर। उसे यहाँ आना पड़ा, तो सी हैड टू कम हियर। मुझे खाना बनाना पड़ा, तो मुझे खाना बनाना पड़ा, तो आई हैड टू कुक फूड।
मुझे दौड़ना पड़ा, आई हैड टू रन। मुझे उसे बुलाना पड़ा, अब इसकी अंग्रेजी क्या होगी? मुझे उसे बुलाना पड़ा की अंग्रेजी होती है कि आई हैड टू कॉल हिम। आई हैड टू कॉल हिम, मुझे उसे बुलाना पड़ा। सिचुएशन ऐसी थी, स्थिति ऐसी थी, गंभीरता ऐसी थी कि मुझे उसे यहाँ बुलाना पड़ा। आई हैड टू कॉल हिम, आई हैड टू कॉल हिम, मुझे उसे बुलाना पड़ा। मुझे रोना पड़ा, आई हैड टू वीप भी कह सकते हैं, आई हैड टू क्राई का भी प्रयोग कर सकते हैं, दोनों सेंटेंस सही है। आई हैड टू क्राई या फिर आई हैड टू वीप, मुझे रोना पड़ा। मुझे लिखना पड़ा, आई हैड टू राइट, मुझे लिखना पड़ा। मुझे याद करना पड़ा, आई हैड टू लर्न। सो फ्रेंड्स, ये थे आज के सारे सेंटेंस। आज का सेंटेंस आपको कैसा लगा? थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।